क्या बिहार के प्रशासनिक हलकों में शराबबंदी को लेकर शुरू हुआ नया बवंडर राज्य की सियासत में किसी बड़े उलटफेर की बिसात बिछा रहा है? क्या एक राष्ट्रीय शोध संस्थान की आईना दिखाती रिपोर्ट और उसके जवाब में भेजे गए लीगल नोटिस के पीछे सिर्फ एक अदालती लड़ाई है, या फिर इसके तार सीधे एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे और सम्राट चौधरी के उन सख्त बयानों से जुड़े हैं जो शराबबंदी की सफलता और विफलता को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब शराबबंदी जैसी संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर सरकारी आंकड़ों, अकादमिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच तल्खी इस कदर बढ़ जाए तो क्या सम्राट सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी फैसले की नींव दरकने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक नीति या कानून नहीं है, ये सत्ता की साख का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन इस वक्त ये नीति अदालती चौखट और राजनीतिक बहसबाजी के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से निकलने का रास्ता किसी के पास नजर नहीं आ रहा। मामला तब गरमाया जब जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के एक शोध पत्र पर कड़ा एतराज जताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके तुरंत बाद पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आनंद कुमार तिवारी ने NCAER की डायरेक्टर जनरल, उनकी गवर्निंग बॉडी और रिसर्च पेपर को तैयार करने वाले 4 प्रमुख शोधकर्ताओं डॉक्टर रत्ना शाह, प्रोफेसर संतोष गौतम, प्रोफेसर निशित प्रकाश और डॉक्टर आकाश देव को सीधे 7 दिनों का लीगल नोटिस ठोक दिया। अधिवक्ता आनंद कुमार तिवारी द्वारा भेजे गए इस विधिक नोटिस ने उस रिसर्च पेपर की विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए, जिसे मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार डेवलपमेंट अचीवमेंट अनफिनिश्ड एजेंडा एंड द वे फॉरवर्ड शीर्षक से इंडिया पॉलिसी फोरम 2026 के मंच पर पेश किया गया था। राष्ट्रीय मीडिया में जैसे इस रिपोर्ट के हवाले से बिहार की शराबबंदी को विफल और राज्य के आर्थिक व सामाजिक ताने बाने पर बोझ बताया गया, पटना के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। लीगल नोटिस के जरिए बेहद तीखे और तथ्यपरक सवाल पूछे गए। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि इंडिया पॉलिसी फोरम की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक जब कोई ड्राफ्ट या प्रारंभिक शोध पत्र किसी विशेषज्ञ मंच पर चर्चा के लिए लाया जाता है तो उस पर संपादकीय संशोधनों और विशेष टिप्पणियों का दौर बाकी रहता है। ऐसे में किसी अपरिपक्व और ड्राफ्ट पेपर को राष्ट्रीय मीडिया के सामने संस्थान की अंतिम स्टडी या आधिकारिक रिपोर्ट की तरह पेश करने से पहले उसके सांख्यिकीय आंकड़ों और दावों की जांच किस कदर पर की गई। NCAER जैसे प्रतिष्ठित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर जब कोई अध्ययन सार्वजनिक होता है तो आम जनता उसे अंतिम सच मान लेती है। ऐसे में संस्थान अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? ये पूरी कानूनी लड़ाई उस वक्त और गंभीर रूप ले लेती है जब हम इस शोध पत्र के उन हवालों और आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने सरकार के पेट में दर्द पैदा कर दिया। NCAER के इस विवादित शोध पत्र में दावा किया गया था कि बिहार में शराबबंदी अपने मूल उद्देश्यों को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। रिपोर्ट में गणित बिछाते हुए कहा गया कि अगर शराबबंदी हटती है तो राज्य के अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों में 14 से 15% की भारी भरकम बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि शराबबंदी को लागू कराने और पुलिस बल की तैनाती और अवैध कारोबार पर लगाम कसने में सरकार का भारी बजटी खजाना पानी की तरह बह रहा है, जबकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आने का कोई ठोस सांख्यिकीय प्रमाण नहीं मिलता। उल्टा लोग शराब के ऑप्शन के तौर पर अन्य सूखे मादक पदार्थों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लीगल नोटिस में अधिवक्ताओं ने इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाते हुए शोधकर्ताओं से ठोस सबूत मांगे हैं। नोटिस में पूछा गया कि राज्य के राजस्व का 14 से 15% नुकसान बताने वाली इस गणना का वास्तविक अर्थ और मीनिंग क्या है? दर्ज अपराधों की जिन आंकड़ों के दम पर हिंसा कम न होने का दावा किया गया उनका जमीनी सोर्स क्या है? और सबसे बढ़कर जब शराबबंदी हटाने जैसी गंभीर सिफारिश की जा रही है तो क्या इसके पीछे बिहार के समाज पर पड़ने वाले सामाजिक लाभ और लागत का कोई वैज्ञानिक और व्यापक सर्वेक्षण किया गया था? लेकिन जरा ठहरिए, इस कानूनी दांवपेच के बीच असली कहानी तो बिहार के सियासी अखाड़े में लिखी जा रही है, जहां बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका इस पूरे समीकरण को एक नया और विस्फोटक रंग दे देती है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन भले ही सरकार चला रहा हो, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर सम्राट चौधरी के तेवर और बयान हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। सम्राट चौधरी कई मंचों से इस बात का संकेत दे चुके हैं कि शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है और माफिया खुलेआम फल फूल रहे हैं, वो चिंता का विषय है। जब जब जहरीली शराब से मौतें होती हैं तो समानांतर अवैध शराब अर्थव्यवस्था का मामला तूल पकड़ता है। तब तब सम्राट चौधरी का रुख ये साफ कर देता है कि बीजेपी इस नीति की तमाम नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर हमेशा के लिए ढोने को तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी का ये एनालिसिस एंगल बेहद महत्वपूर्ण है कि वे ये बात
बात अच्छी तरह समझते हैं कि शराबबंदी के कारण बिहार के खजाने को हर साल हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसे अगर राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार में लगाया जाता है तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती है। वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब के कारण जान गंवाने वाले परिवारों का आक्रोश भी सीधे तौर पर शासन की साख को पट्टा लगाता है। ऐसे में एनसीईआर की रिपोर्ट का सामने आना और उस पर जेडीयू का इस कदर आक्रामक होकर लीगल नोटिस भिजवाना असल में बीजेपी और जेडीयू के बीच शराबबंदी को लेकर जारी अनकहे खींचतान का ही नतीजा है। नीरज कुमार और सरकारी तंत्र जहां शराबबंदी को एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति के रूप में बचाना चाहते हैं, तो वही सम्राट चौधरी के समर्थक और बीजेपी का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि धरातल पर इस नीति की समीक्षा बेहद जरूरी हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी अब महज एक कानून नहीं है, बल्कि ये वो धुरी बन चुकी है जिसके इर्द गिर्द पूरे सूबे की सियासत घूम रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनसीईआर और उसके चारों लेखक 7 दिनों के भीतर इन तीखे कानूनी सवालों का कोई संतोषजनक और तथ्यात्मक जवाब दे पाएंगे? अगर संस्थान अपने आंकड़ों को साबित नहीं कर पाता है तो क्या इसे बिहार को बदनाम करने की एक साजिश माना जाएगा? या फिर अगर आंकड़े सच साबित होते हैं तो क्या सम्राट चौधरी और बीजेपी का वो रुख मजबूत होगा जो शराबबंदी नीति में बड़े बदलावों की पैरवी करता है? सोचने वाली बात यह है कि जब राज्य का मुख्य राजस्व स्रोत बंद हो, पुलिस तंत्र केवल शराब पकड़ने में उलझा हो और सहयोगी दल के बड़े नेता ही नीति की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हो, तो क्या पटना हाईकोर्ट में शुरू हुई ये कानूनी जंग बिहार की सत्ता के समीकरणों को एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि गर्दनीबाग की सड़कों से लेकर पटना हाईकोर्ट के गलियारों तक बिहार की शराबबंदी नीति आज अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।